एक बड़ी खबर है जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक आशुतोष दुबे है, अनिल मिश्रा है, दोनों अब भारी मामले में फंस चुके हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पुतले को दहन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये रही कि इससे पहले ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई थी। उसके बाद जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पुतला दहन करने की कोशिश की गई थी तो ये पेशे से वकील आशुतोष दुबे को प्रशासन ने पकड़ लिया और उसके बाद जो है पुतला, बाबा साहेब पुतला को पुलिस प्रशासन ने अपने हाथों में ले लिया और पुतला दहन होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद ये मामला खूब तूल पकड़ता गया और सभी चैनलों पर आपने देखा होगा कि तमाम तरह की खबरें आने लगी थी। उसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद, जो कि लोकसभा सांसद हैं नगीना से, और इनकी पार्टी भी है, भीम आर्मी संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने उसके बाद एक पोस्ट किया, उसमें साफ तौर पर लिखा कि बाबा साहब के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किए जाएंगे और वो बहुत महान पुरुष थे। तो उसके बाद आपको बताया कि चंद्रशेखर आजाद उन्होंने एक पोस्ट किया और उसके बाद घमासान काफी तेज है। आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ लिखा अपने पोस्ट के जरिए। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी और धमकी भी दी है और मांग भी किया है कि जो भी अभद्र व्यवहार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ करने की कोशिश भी कर रहे थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आपको हम बताएंगे कि उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है, ग्वालियर में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित वंचितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान व चेतना के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुतले को जलाने का प्रयास और उनके विरुद्ध की गई आपत्तिजनक नारेबाजी सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को खुलेआम चुनौती देने का घिनौना षड्यंत्र है। यह कृत्य उन नफरती और संविधान विरोधी ताकतों की पहचान उजागर करता है जो आज भी बराबरी, भाईचारे और न्याय से डरती है। बाबा साहेब का अपमान दरअसल उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है जिन्हें संविधान ने इंसान की तरह जीने का हक दिया। यह देश की शांति भंग करने और समाज को बांटने की सुनियोजित कोशिश है। गवर्नमेंट से कठोर शब्दों में मांग करते हैं, दोषी पर NSA की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो या फिर इस कृत्य के पीछे मौजूद साजिश और संरक्षण की भी जांच हो। भविष्य में परम पूज्य बाबा साहेब और संविधान के अपमान की किसी भी कोशिश पर शून्य सहनशीलता दिखाई जाए। यदि अगले 72 घंटों के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी को ग्वालियर पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहेब और संविधान के सम्मान में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक लेकिन निर्णायक जन आंदोलन किया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा है, किसी भी अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और इसके बाद उन्होंने लिखा है, जय भीम, जय संविधान और जय भारत। तो ये पूरा मामला होने के बाद जो है चंद्रशेखर आजाद का ये पोस्ट आता है। उसके बाद आपको एक और ट्विस्ट बताते हैं कि ये आशुतोष दुबे जो कि पेशे से वकील है और इन्होंने साफ तौर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पुतला दहन करने की कोशिश की थी, उन्हें जलाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन को इससे पहले इसकी सूचना मिल गई और भारी मात्रा में प्रशासन पहुंच गए। लेकिन उसके बाद उनका एक वीडियो भी आता है, जब प्रशासन के चंगुल में वो आ गए तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और माफी भी मांगते हुए नजर आए और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा, जय भीम, अगर मेरे इस बिहेवियर से किसी भी दलितों को नुकसान या फिर परेशानी हुई हो या फिर ठोस पहुंचा हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, हमारा ये मतलब नहीं था, हम बस चंद्रशेखर आजाद के पुतले को जलाना चाहते थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने ये बात कहा, लेकिन फिलहाल अभी मामला पेचीदा है, उन पे मामला दर्ज हो चुका है और कई गंभीर समस्याएं भी उन्हें अब झेलनी पड़ेगी क्योंकि मामला केस में कन्वर्ट हो गया और मामला दर्ज है और वो जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।